सर यूट्यूब जिन्होंने पर नहीं आ रहा है। अरे यार रुक जाओ यार। जितने लोगों ने अपने नाम के साथ रोल नंबर नहीं लिखा है, प्लीज राइट योर नेम, राइट योर रोल नंबर विद नेम। नेम के साथ जितना डिस्प्ले पर नेम शो कर रहा है, बहुत लोगों का रोल नंबर लिखा हुआ है, बहुत लोगों का नहीं लिखा है, उसमें संख्या बहुत कम है। तो बेचारे एडिट कर ले सारे के सारे। हाँ अब बताओ बाबू, क्या बोल रहे हो तुम? सर लिंक सर नहीं आ रहा है सर यूट्यूब पे। अरे यार तुम यूट्यूब का ही टेंशन है। देखो ये, तुम्हें क्या टेंशन होती है रे बालक? देखो ये यूट्यूब है, ये लिखा है, ये देखो तो ये दिख रहा है आपको? यस सर। इसे क्लिक करिएगा तो यूट्यूब पर सीधे चले जाइएगा, देखिए चलेगा यूट्यूब पे। यस सर यस। क्या है? ठीक है, अब चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, आप सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को बाबू। देखो आज पढ़ेंगे हम फेस सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे बाबू? फेस सीक्वेंस। अब फेस सीक्वेंस के मतलब क्या है कि चूंकि हम देखो हमारे पास 3 फेज है। कितना फेज है बाबू? 3 फेज है। और अब 3 फेज में कल बताया था, एक आर वाई बी बताया था ना आपको। यस सर। देखिए अगर फेज सीक्वेंस निकलना है कि मतलब कौन सा सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस का मतलब होता है प्रेफरेंस देना। कुछ प्रेफरेंस दोगे ना, किसको प्रेफरेंस पहले दोगे, किसको बाद में दोगे, कैसे डिसाइड करोगे? बोलो। जैसे मान लो वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दे दिया। मैं मान हाँ मैं क्यों से लिखता हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी दे दिया। फिर इसी तरह मैंने, अरे यार म्यूट करिए बाबू, वी वाई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 120 लिख दिया। जो कल क्वेश्चन लिख रहा था मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना बाबू? बोलिए। और फिर वी बी इक्वल टू, यस सर। तो वी बी इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ कि वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, ये मैंने लिख दिया। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। अगर ये तीनों को मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है ना, यस सर। तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का वैल्यू सेम रह जाएगा। मैं बाउंड्री लिमिट खींच देता हूँ। ये दिया, बोलो। यस सर। यस सर। और इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, क्योंकि इसका कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, इसलिए आप ध्यान से देखना, तब सीक्वेंस तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये जो बाउंड्री खींचा है मैंने, अब ये जो बाउंड्री खींचा है यहाँ माइनस भी एम मिलेगा, आया ना? यस सर। और यहाँ बाबू प्लस भी। तो सबसे पहले मैं वी आर के ग्राफ बनाता हूँ। देखो वी आर के ग्राफ बनाऊँ तो मेरा वी आर का वेवफॉर्म कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान सुनो, मैंने क्या किया, अब इस स्टेप को मैं बांट रहा हूँ। ध्यान सुनो, मैं क्या कर 6 भागों में बांटूंगा। देखो 30 60, देखो 60 60, फिर यहाँ पे 60 240, और फिर यहाँ पे 60। फिर इसको भी 3 भाग में बांट रहा हूँ। देखो ध्यान से, 3 भाग में बांट रहा हूँ ना। देखो 3 भाग में बांट दिया मैं। ये 3 भाग में बांटे थे, इससे कितना का एंगल होगा आपको? देखो ये 60 डिग्री, ये 120, जी। और ये 180। इसी तरह इसमें 60 जोड़ोगे तो 240। बोलो होगा? यस मैं सर। यस सर। यस सर। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बाबू, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा कटपट ज्यादा नहीं होगा। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिए, चलो मैं इसको बांट ही देता हूँ। साठ 60 में बांट रहा हूँ मैं इसको। देखिए मैं इसको 60 60 में बांट दिया वो। चलो इतना मेहनत क्यों करना, रुक जाओ। अब जो ये ग्राफ किसका है, रेड वाला किसका ग्राफ हो जाएगा वो? बी आर का ग्राफ हो गया ना, रेड वाला? बोलो आया ना? सर पीआर का। अब तुम बताओ मुझे एक बात। अरे रुक जाओ,
कौन है यार, ये म्यूट करो भाई, तुम लोग कितने बदमाशी करते हो, आपको नहीं समझ में आता है, बोलना पे भी कोई असर नहीं होता ना। 60, 300 और ये कितना हो जाएगा वो 360 होगा, बोलो। यस सर। अब देखो ये वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 120 आगे से स्टार्ट होगा ना, देखो यहां से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जीरो होगा, देखो 60 60 60, 300 पे जीरो होगा, 120 से शिफ्ट हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। फिर यहाँ से 60 60 बढ़ाओगे तो फिर ये कहाँ चलेगा, फिर ये 60 से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ाओगे तो फिर ये यहाँ पे कट करेगा और ऐसे बढ़ जाएगा, तो फिर पीछे कहाँ जाएगा सर, तो पीछे ये कहीं यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये ब्लू वाला कर्व किसका हो जाएगा बाबू, वी वाई का। वी वाई का। अब हमारे पास कौन बचा बाबू, कौन बचा, वी बी। बी अब वी बी देखो, वी बी कहाँ से स्टार्ट होगा, 240 से, तो देखो 240 अपने पास ये है, तो 60 60 60 मतलब यहाँ पे जीरो पहुंचेगा, ये देखो ध्यान से, ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो फिर देखो 60 60 60 पीछे भी आएगा, ये पीछे भी ये जीरो का यहाँ रीच करेगा और ये भाई साहब आगे यहाँ निकल जाएंगे, हाँ या ना, बोलो। अब तुम देखो ध्यान से, ये ब्लैक वाला कर्व किसका हो गया बाबू, VB का। अब आप ध्यान से का देखो, ग्राफ। अब मैं यहाँ एक येलो कलर यूज करूँ, ध्यान से देखो। अब देखो इस रेंज में मैं इसको बांट रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं कुछ रेंज को बांट रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक येलो का रेंज बांट रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जहाँ कट कर रहा है ना वहां से बांट रहा हूँ, ध्यान से देखो, जहां जहाँ कट कर रहा है, देखो यहाँ भी कट कर रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ भी कट कर रहा है। तो देखो इन दो येलो के जोन में देखो, देखो सबसे पहले इस जोन में देखो, कौन से जोन में सर, मैं अब ब्लू कलर ग्रीन ले लेता हूँ, देखो अब इस जोन में देखो, इस जोन में किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, वी आर का। वी आर का। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, वी आर को। यार को। किसको दिया जाएगा बाबू, वी आर को। यार को। तो यहाँ पे जोन में प्रेफरेंस वी आर को दोगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। और नेक्स्ट जोन देखो, अब इस नेक्स्ट जोन में किसको प्रेफरेंस दोगे, ये वाला वी वाई को। वी वाई, यहाँ वी वाई, समझ में आ रहा बात। यस। Yes, फिर इसके sir. बाद किसको दोगे बाबू, वीवी हाँ को, सर, VB को। देखो, VB। क्योंकि यहाँ वीवी का वैल्यू ज्यादा है, ब्लैक वाला ज्यादा है ना, बोलिए। Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा सर, फिर से इसको बताइए। 2 मिनट को, हेलो, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए, किसको समझ नहीं आया बाबू, हमको सर, देखो सबसे पहले इस जोन में, पहला वाला जोन में, पहला वाला जोन में कौन सा ग्राफ की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बताओ तो, रेड ब्लैक ब्लू, कौन सा, रेड। तो रेड किसका ग्राफ है, बिहार। तो वी आर की वैल्यू ज्यादा हो गई, बोलो, पहला जोन हो गया। अब दूसरा जोन में आ जाओ, इस जोन में कौन से ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है, ये ग्राफ 3 ग्राफ दिख रहा है इसमें, रेड येलो ब्लू दिख रहा है, रेड ब्लैक ब्लू, किसकी वैल्यू ज्यादा है बाबू, ब्लू वाले को। तब भी ब्लू वाला किसका ग्राफ था, ब्लू वाला ग्राफ किसका था, VB का। तब वी वाई ले लिया। अब देखो, अब थर्ड वाला में आओ, थर्ड वाला में किसकी वैल्यू ज्यादा है, ब्लैक वाली। ब्लैक ग्राफ किसका था, VB। तो वीवी का। तो अब देखो, फिर यहाँ रिपीट करो तो फिर देखो, फिर वी आर, देखो फिर यहाँ रिपीट करते जाओगे तो फिर वही मिलेगा, आप रिपीट कर देखो, फिर वी आर आर वाई बी मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, फिर आप ये अभी साइकिल चलता जाएगा, तो देखो तो फिर मिला कि नहीं, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा बाबू, इसका सीक्वेंस हो जाएगा आर वाई बी। ये बात समझ में आई, बोलिए बोलिए, आया ना। यस सर। अब इसकी मीनिंग है कि फेस, तब फेस सीक्वेंस का मीनिंग क्या हो गया सर, तब देखिए, तब फेस सीक्वेंस डिफरेंट मैंने लिखवाया है, देखिए, इट इज द सीक्वेंस ऑफ फेजर, एक सीक्वेंस फेजर की, इट इज द सीक्वेंस ऑफ फेजर इन विच द इंडिविजुअल फेज attain their maximum value one after another। देखा ना आपने, एक के बाद एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर।
तो इसको हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। अगर अब इसको कैसे समझेंगे सर फेजर डायग्राम पे, तो फेजर डायग्राम में देखो बताता हूँ, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे रेफरेंस कौन हो जाएगा बाबू, यहाँ पर रेफरेंस वी आर होगा, यस सर। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि वी आर में एंगल 0 है ना, बोलो। यस सर। फिर वी वाई से 120 डिग्री पीछे क्लॉकवाइज, और फिर वी बी इससे पीछे 240 क्योंकि क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल 240 निगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज और पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बोला था, बोलो हाँ या ना, बोलो बाबू। यस सर। ध्यान से सुनना। अब इनके बीच का एंगल कितना, 120। 120। कितना बाबू, 120। 120 120 120। अब ध्यान सुनो, अब आर पे रेफरेंस माने हो ना, तो आर के पास आप खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, खड़े हो गए, और इस पूरे फेजर को किस डायरेक्शन में रीड करते हैं बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले आपको कौन सा दिखेगा, सबसे जब खड़े हो तो कौन दिखेगा, आर दिखेगा। सबसे पहले जहां खड़े हो वहां कौन से दिखेगा, आर पेज दिखेगा। Yes sir. अब इसको 120 से रोटेट कर दोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर कौन दिखेगा, वी बी। अरे बाबा, एंटी वाई क्लॉकवाइज वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये चला वी वाई। ये चला जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, समझिए, और ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगा, वाई दिखेगा ना। अब फिर Yes, sir. 120 से रोटेट करेगा, क्या दिखेगा, बी। तो दैट इज द फेज सीक्वेंस, जिसमें पहला लेटर ये बताता है रेफरेंस। क्या बताता है बाबू, ये क्या बताता है, ये रेफरेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेज सीक्वेंस। से बात समझ में आई, बोलिए। यस सर। तो देखिए दोनों चीज से बताया मैंने, ग्राफ प्लॉट करके बताया और इसका मीनिंग भी समझाया। बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना, बोलो अच्छा। यस सर। अब देखिए, यस सर। तो फेज सीक्वेंस में एक न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल वाले लोग को जेई में पूछता रहता है। देखिए कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखा है कि द फेज सीक्वेंस, दिख रहा है आपको, द फेज सीक्वेंस ऑफ ए थ्री फेज बैलेंस सिस्टम इज आर वाई बी। क्या दिया है बाबू फेज सीक्वेंस, आर वाई बी, ये दे दिया है। और आगे बोला है इफ द वोल्टेज ऑफ आर फेज, कौन सा फेज का वोल्टेज दिया है बाबू, आर फेज। कितना दिया है, 230 एंगल 0। आर फेज। कितना दिया है वो, 230 एंगल 0 वोल्ट। 0। तो बोला है कि फिर वाई फेज का वोल्टेज बताना है, किस फेज का वोल्टेज बताना है बाबू, वाई फेज। चलिए अब इस वाई फेज को बताना है, इस क्वेश्चन में जो दिया है यहीं पे बना दे। देखिए सबसे पहले इसने क्या दिया है, सीक्वेंस। क्या दिया है बाबू, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस दिया है आर वाई बी। तो मैंने पहला लेटर क्या बोला, पहला क्या बताएगा आपको, रेफरेंस बना दिया जाए। तो देखिए इसके हेल्प से फेजर बनेगा, क्या बनेगा बाबू, फेजर। देखिए फेजर। जब चूंकि पहले ही बोल दिया सिस्टम क्या है, बैलेंस है, तो बैलेंस है तो तीनों एक दूसरे के 120 पर रहेंगे ना, बोलो हाँ या ना। Yes sir. तो ये मैंने वी आर बोल दिया नाम, सुनिएगा ये वी आर हो गया। अब इसके बीच का एंगल कितना, 120। कितना बाबू, 120 120 120 और 120। 120। अब ये बैलेंस की वजह से मैंने 120 लिख दिया, लेकिन अब इसने बोला है कि फेज सीक्वेंस क्या है बाबू, आर वाई बी। आर वाई बी फेज सीक्वेंस जानता, कहाँ पे वाई रहेगा कहाँ पे बी रहेगा, बताओ। मतलब वाई रहेगा, बी सिर्फ नीचे की तरफ वाई बी रहेगा, की ऊपर तरफ वाई रहेगा, ऊपर की तरफ यहाँ वाई रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, बी रहेगा। किसी को डाउट नहीं है ना बाबू, नहीं। बोलो। तो ये जो सीक्वेंस दिया है ना, इसे यही प्लॉटिंग करने में हेल्प होगा। कौन प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग करने में, पहला बात समझ लो, क्लियर बात समझ में आई। अब देखो अगर आपको डाउट होना तो कुछ मत करिए, जो सीक्वेंस है ना क्लॉकवाइज में मार्क कर दो। देखो क्लॉकवाइज में मार्क करते जाओ, आप तुरंत बना लोगे। देखो आर वाई बी मार्क कर देना क्लॉकवाइज में, देखो तो यस सर। लिख के जाओ क्लॉकवाइज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत लिख लोगे। अब देखो अब कौन सा फेज का वोल्टेज दिया था आपको, आर फेज का। कितना फेज दिया था बाबू, 230 एंगल 0 डिग्री। 0। और कौन सा फेज का वोल्टेज पूछा था,
वाई फेज का। वाई तो फेज देखो वाई फेज का वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये क्लॉकवाइज में चलेंगे तो देखो Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं वोल्टेज का क्योंकि सिस्टम बैलेंस है। और ये 0 डिग्री आप फिर क्या लिखेंगे, -120 लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. माइनस क्लॉकवाइज के लिए और जितना एंगल से होगा उतना एंगल लिखेंगे, हाँ या ना। देखो तब पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि किसी ने बोला सर ठीक है मैं इधर से इधर भी तो जा सकता था, एंटी कितना एंगल क्लॉकवाइज। बाबू, कितना एंगल हो गया ये 240 पॉजिटिव। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 230 एंगल 0 जो दिया है और एंटी क्लॉकवाइज का प्लस प्लस 120। म्यूट कर बाबू, तुम्हारी आवाज से मेरा आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब प्लस 240, इसका ये भी एक पॉसिबल आंसर है। कभी कभी आंसर दोनों भी दे सकता है, इसलिए आप दोनों से बनाना जानते हो, दोनों वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। आई बात समझ में, बोलिए। यस सर। यस सर। अब ये बिहार, ये 2016 का बिहार जी में एक क्वेश्चन पूछ लिया था इलेक्ट्रिकल के इसी तरह। अब देखिए वाई का तो बता दिया, बी को भी बता देते हैं लगले, बी को भी तो बता सकते थे ना। बोलो कितना लिखेंगे बी के लिए, 230 एंगल 120 -240 और 230 एंगल 120। 230 एंगल 120। 120, ये समझ में आया क्यों 120, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। या और क्या लिख सकते हैं बाबू, बोलो। 230 एंगल माइनस 230 एंगल माइनस 240। गुड, -240 क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज में चलेंगे, मतलब आर से ही चले लेकिन क्लॉकवाइज में चलेगा, तो ये भी दोनों पॉसिबल है इधर से। आई बात समझ में, बोलिए। तो यही बच्चे वाला क्वेश्चन पूछता रहता है, आप इसका स्क्रीन चाहिए तो निकाल सकते हो, ठीक है। सिस्टम बैलेंस है तो मैग्नीट्यूड तीनों का वोल्टेज का इक्वल होता है। बोलो निकालो, निकाल लिया। यस सर। अब आगे बढ़ू मैं। अच्छा ये वाला स्क्रीन शॉट चाहिए आपको, हो गया था। निकाल लो चाहिए तो। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके नोट्स में और है, वो आप करिएगा। एक क्वेश्चन इसी के बेस पे आपके लिए है, आप करिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। अब देखिए आप लोग को नोट्स जी। सर यहाँ पे जो जी, जी। है ना 120 डिग्री एंटी बोलिए, क्लॉकवाइज, क्या हो गया बताइए। यहाँ पे सर जो घटाए हैं कहाँ पे घटाए हैं, कहाँ पे किए हैं, नाम तो बताओ पहले। एंटी क्लॉकवाइज है ना 120 डिग्री ऊपर हाँ। में, तो उसी को सर शुरू से बता क्या दीजिए। दिक्कत हो गई आपको, देखो यहाँ से चले हो तो कौन सा डायरेक्शन फॉलो किया बाबू, एंटी क्लॉक और वीवी तक आने में कितना का एंगल होगा, 120 तो डिग्री। बस इसके साथ 120 ऐड कर दो, इसके साथ 120 ऐड कर दो और लिख दो, वीवी का वोल्टेज हो जाएगा टोटल। टोटल वोल्टेज किसका हो जाएगा, वीवी का। आई बात समझ में। यस सर। अब फिर अगर इधर से चलते तो कितना होता है, -240 क्लॉक वाइज, या -240 कर देते, क्या कर देते फिर, तो -240 करते लिख देते, तो फिर ये वोल्टेज मिल जाता। आई बात समझ में, बोलो अब। यस एक क्वेश्चन Yes, और sir. देखिए, एक क्वेश्चन और आपके लिए दिए हैं, आप उसको बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम देखेंगे, लेकिन आप नहीं बनेगा तो फिर पूछोगे तभी तो बताएंगे जी। अब देखिए, यस अब सर। 3 फेज कनेक्शन 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का बाबू, 2 प्रकार का 3 फेज कनेक्शन होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ 3 फेज कनेक्शन, सबसे पहला होता है स्टार। क्या होता है बाबू, स्टार बोलते हैं, या इसको वाई बोलता है। क्या बोलते हैं बाबू, वाई, या इसको वाई लिखता भी है, WYE। ये कनेक्शन बोलता है। पहला कनेक्शन आपका स्टार कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है बाबू, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन। घबराए। स्टार कनेक्शन कैसे बनता है मैं बताऊंगा। 3 फेज मोटर का डिजाइन होता है। और दूसरा कनेक्शन होता है बाबू डेल्टा, ट्रेंगल बनाते हैं इसको। क्या बनाते हैं, ट्रेंगल, डेल्टा बोलते हैं या ट्रेंगल बोलो। ये 2 कनेक्शन होता है, ये 2 ही 3 फेज में, यही 2 कनेक्शन पॉसिबल है, ठीक है बाबू। आई बात समझ में। अब देखो सबसे सर। पहले स्टार कनेक्शन, किसका बात करें बाबू,
स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन की बात करें, अगर स्टार कनेक्शन की बात किया जाए देखो ध्यान से, स्टार कनेक्शन देखिए, अब ये 3 फेज सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है बाबू, बोलो। 3 फेज सिस्टम। हाँ, 3 फेज स्टार कनेक्शन सिस्टम। देखिए ध्यान से, अब 3 फेज में मतलब 3 को सिंगल फेज लेंगे। कितना फेज लेंगे बाबू, 3 सिंगल फेज वाइंडिंग लेंगे। 3 को सिंगल फेज वाइंडिंग ले, देखिए मैं 3 को सिंगल फेज वाइंडिंग ले रहा हूँ। देखो कैसे माना है, ध्यान सुनना। तीनों सिंगल फेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न इक्वल रहेंगे। क्या लेंगे बाबू, नंबर ऑफ टर्न सब में इक्वल होगा। एक हाँ, इक्वल नंबर ऑफ टर्न होता है तभी सब में बैलेंस वोल्टेज इक्वल रहेगा। देखिए तीसरा मैं ये ले रहा हूँ और फिर तीसरा मैं अपना ये ले रहा हूँ। 1 2 3 को वाइंडिंग ले लिया, बोलो। यस सर। अब ध्यान दो, मैं इसको बोलते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल बी, और इसको बोलता हूँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल बी। बी। अब देखिए किसी भी एक इनको स्टार्टिंग मान लेते, किसी को फिनिशिंग मान लेते हैं, मान ले ना। यस सर। बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो अगर हाँ, तो किसी भी एक एंड को पकड़िए, किसी भी एक एंड को पकड़िए और उसको शॉर्ट कर दीजिए। चाहे इस एंड को शॉर्ट कर दीजिए और चाहे इस एंड को, देखिए एक एंड को शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कर दीजिएगा और शॉर्ट कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रल। ये बन गया स्टार। क्या बन गया बाबू, स्टार। समझिएगा कैसे स्टार। देखो आपको मन करते स्मॉल साइड वाला करिए, मन करते वाई साइड वाला करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी एक साइड शॉर्ट होगा, तीनों को तीनों शॉर्ट कर दिया, तीनों को तीनों शॉर्ट कर दिया ना बाबू। यस तो देखो तीनों को तीनों शॉर्ट कर दिया, कनेक्शन कैसे सारा स्टार बन गया मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आर का कनेक्शन बनाया। देखो यहाँ से ध्यान से, आर का कनेक्शन बनाया। देखिए ये कनेक्शन हो गया आर का, हो गया। अब इसको मैं कनेक्शन बाहर लेकर निकल जाता हूँ। ये कनेक्शन तो स्मॉल आर हो गया, बोलो। फिर एक कनेक्शन मैं यहां से लेता हूं, फिर एक कनेक्शन मैं यहां से लेता हूं कैपिटल वाई का। किसका बाबू, कैपिटल वाई। देखो तो स्मॉल वाई सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना यहाँ पे, तो स्मॉल वाई यहाँ आ जाएगा। बोलो कनेक्ट हो गया इस पे, हाँ या ना। यस सर। अब फिर क्या Yes, बचेगा, क्या बचेगा बाबू, स्मॉल बी। स्मॉल बी यहाँ आ गया और कैपिटल बी कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ से 3 वायर बाहर निकलेंगे। कितना वायर बाहर निकलेगा बाबू, 3 वायर। देखो एक वायर ये बाहर निकल गया, फिर एक वायर ये बाहर निकल गया, और एक वायर आपका ये बाहर निकल गया। बोलो हाँ या ना। देखो तो दैट इज आर वाई और बी। और जहां पे तीनों शॉर्ट किया है उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रल। हाँ, यहाँ पे आप ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हो। हाँ तो ध्यान सुनिएगा, तो ये स्टार में देखो, अगर स्टार को देख के चलो तो स्टार में 2 तरह कनेक्शन पॉसिबल था। देखो ये कितना वायर बाहर दिख रहा है बाबू आपको, 3 वायर दिख रहा है, 4 वायर दिख रहा है। अब 4 सर। देखिए इसे 2 तरह कनेक्शन पॉसिबल है, 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर। क्या तरह पॉसिबल है बाबू, 3 फेज 3 वायर। हाँ, जब 3 वायर बोलता है तो न्यूट्रल नहीं होता है, केवल आर वाई बी होगा। और 3 फेज 4 वायर कौन सा बाबू, 4 वायर। न्यूट्रल होगा। तो फिर इसमें न्यूट्रल लिया जाएगा। इसमें न्यूट्रल कनेक्शन लोगे तो 3 फेज स्टार कनेक्शन से दोनों कनेक्शन पॉसिबल है, 3 फेज 3 वायर भी और 3 फेज 4 वायर भी। ये बात समझ में आई, क्लियर है। यस सर। अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन पे। किसमें बाबू, डेल्टा कनेक्शन। देखिए अब डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है, मैं इसी पे बना दूं डेल्टा, बना दीजिए। हाँ मैं इसी पे डेल्टा बनाता हूँ। देखो तब डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब इसी को यहां से मैं मिटा दिया, ध्यान से देखो। देखिए डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए एक का स्टार्टिंग दूसरे का फिनिशिंग, बस अब एक का स्टार्टिंग मान लीजिए, अगर ये स्टार्टिंग है तो दूसरे का फिनिशिंग कनेक्ट करते हैं, फिर दूसरे का स्टार्टिंग तीसरे का फिनिशिंग, अब फिर तीसरे का स्टार्टिंग लास्ट में पहले वाला का क्या फिनिशिंग। ये बनता है डेल्टा। क्या बनता है बाबू, डेल्टा।
अब कैसे सर पता चला डेल्टा ए बन गया, तो मैं अभी दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। मैं ये सारा मिटा देता हूँ, क्योंकि ये स्टार बना ना, स्टार हटाता हूँ, ध्यान से दोनों। कैसे पता चला सर आपको, देखो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आर बना रहा हूँ, बना दूं आर, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. देखिए, तो ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर। ऐसा कुछ नहीं है, जो आप जिस इनको जो मानना मान लो। अब देखो स्मॉल आर किसे कनेक्ट है, देखो तो स्मॉल आर किसे कनेक्ट है, कैपिटल वाई से। Capital Y से। यानी जो यहाँ वाइंडिंग बनाओगे उस वाइंडिंग के छोर क्या होगा, Capital Y। कैपिटल वाई। ये स्मॉल वाई हो गया। Sir। यस सर। अब स्मॉल वाई किसे कनेक्ट है, कैपिटल बी। कैपिटल बी। यानी फिर एक वाइंडिंग जो बनाएंगे, ध्यान से चलो, ये कैपिटल बी हो गया। तो देखो तो स्मॉल बी किसे कनेक्ट है, Capital R। देखो तो बड़ी कनेक्ट हो गया नहीं, देखो तो क्या बन गया। अब यहाँ से 3 बार निकालते हैं, देखो एक वाई से निकालोगे जो कैपिटल वाला वर्ड रहता है ना उसकी बोलो, एक आर से निकालोगे और एक किससे निकालोगे बाबू, B। बी से। तो कितना कनेक्शन दिख रहा है, कितना बार आपको दिख रहा है इसमें, 3। वाई। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में हमेशा 3 फेज 3 वायर ही पॉसिबल है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है बाबू, 3 फेज 3 वायर ही पॉसिबल। ये बात आपको समझ में आई, Yes, sir। क्लियर है सबको। तो देख, तो ये स्टार कनेक्शन में डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, और यहाँ पे बनाया भी है, देख रहे हो ना, आया। यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन क्या लिखा गया, देखो न्यूट्रल कनेक्शन, द कॉमन पॉइंट ऑफ एट विच सिमिलर एंड कनेक्टेड इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट और स्टार पॉइंट। जहाँ पे सबका कॉमन एंड था, मतलब तीनों को शॉर्ट किया था ना स्टार में, तो उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोले थे बाबू, स्टार सिस्टम। क्लियर, बोलो अच्छा। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं इसके एनालिसिस पे। अब चूंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रिलेशन पढ़ना है ना, अब उसके फोकस करते हैं। तो इससे केवल कौन सा कनेक्शन पॉसिबल है बाबू, 3 फेज 3 वायर। इससे 4 वायर पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। और एक क्लोज लूप बना के नहीं बना, ध्यान से देखो। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, ये डिफरेंस में काम आएगा कि स्टार में कभी क्लोज लूप नहीं बनता, जबकि इसमें क्लोज लूप बन जाता है। क्लियर। यस सर। अब यहाँ पे जो हेडिंग देखो, आपके नोट्स में हेडिंग दे रखे हैं मैंने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया है, क्या आपको नोट्स विजिबल है, यस सर। यस सर। क्या लिखा है बाबू, यस सर। एनालिसिस ऑफ स्टार कनेक्शन यस सर। लिखा है ना, एनालिसिस ऑफ स्टार कनेक्शन। अब देखिए कैसे एनालिसिस किया जाएगा। अब मैं इस पे एनालिसिस करूं, Yes, sir। चलिए अब मैं एनालिसिस करता हूं। मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। देखिए, तो एनालिसिस ऑफ स्टार कनेक्शन मैंने हेडिंग देता हूं, एनालिसिस, और यहां से लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का उपयोग करूंगा एनालिसिस ऑफ। चूंकि आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज और लाइन करंट फेज वोल्टेज के ही बारे में बात करना है, ठीक है। 3 फेज स्टार कनेक्शन कौन सा बाबू, 3 फेज स्टार। 3 फेज स्टार कनेक्शन। अब देखो जैसे 3 फेज आपने स्टार डेल्टा बनाया हो ना, इसमें 3 फेज लोड भी होता है। क्या लोड होता है बाबू, 3 फेज। अब 3 फेज लोड आप लोग कहीं देखा है, नहीं सर। बोलो नहीं देखे हो। अच्छा ये बताओ, सब लोग के गांव में जितने लोग गांव से हैं वो आटा चक्की चलते हुए देखे हैं, कैसे? आटा चक्की। यस यस सर। Yes, sir। हाँ सर देखिए। तो कितने लोग का आटा चक्की इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, चलता है मेरा चल रहा है। चल रहा है। यस सर। किसका चल रहा है आटा चक्की, सभी का। अच्छा सभी का। यस में चलता है। तो जाके देखिएगा, वो आटा चक्की जो चला रहा है तो उससे पहले एक मोटर लगाया होगा, यस सर। एक मोटर लगाया, डायरेक्ट Yes, मोटर sir। इज, हाँ वो मोटर में पहले सुन लो क्या है। वो मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर है बाबू, 3 फेज। 3 फेज इंडक्शन। इंडक्शन। तो मोटर एक 3 फेज लोड हो गया। कौन सा लोड हो गया, क्योंकि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। जैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके और वो चक्की को चलाएगा तो गेहूं पिसाएगा, आएगा ना। तो जो 3 फेज मोटर आप वहां देख रहे हो ना, दैट 3 फेज लोड हो गया। तो 3 फेज लोड भी स्टार और डेल्टा ही होता है। 3 फेज अगर मैं कहीं लिख दूं 3 फेज लोड, तो मे बी स्टार में भी डेल्टा, ये समझिएगा। क्या लिखोगे, मे बी स्टार में भी डेल्टा। आई बात समझ में, बोल बच्चा। यस सर। यस सर। देखिए सुनिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ पे एक सिंगल फेज वाइंडिंग बनाया था ना, देखिए ये सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या हो गया, सर, क्वेश्चन था ये। हाँ बोलिए ना।
सर बोलते हैं हम लोग के सर गांव में पानी जो है ना बोर बोर से निकालने के लिए मोटर जो लगाते हैं उसमें भी 3 फेज होता है। नहीं देखो, अब बोरिंग को जो बोरिंग में लगा हुआ ना घर, क्या देखो एक घर में भी लगाते हो समरसीबल में, यस सर। यस सर। वो सिंगल फेज होता है, नॉट 3 फेज बाबू। सर बाहर में लगाते हैं सबमर्सिबल जो बड़ी वाली मोटर होती है, हाँ, बड़ी वाली मोटर में 3 फेज लगा है। आप जाके पढ़िएगा, उस पर लिखा होगा 3 फेज होगा तो 3 फेज लिखा होगा, अगर सिंगल फेज होगा तो सिंगल फेज लिखा होगा। सर आप ये जाके फेज का नहीं, एचपी का बात कर रहा है, 1 एचपी 2 एचपी जो होता है। हाँ देखो 1 HP 2 HP दैट इज पावर। पावर है सर। हाँ, एक HP में 746 वाट या 735 46 वाट होता है। यस सर। हाँ, तो 735 वाट भी लिखा जाता है एक जगह, पता है क्या? तो वो बताता है कि कितने, जैसे आप एक बल्ब खरीदते हो तो 9 वाट 7 वाट बोलते हो ना जी। यस सर। उसी तरह Yes, एक sir. मोटर से जैसे कितना भारी काम करानी है, उस मोटर को उसके अकॉर्डिंग लिखो लोगे। आप 1 HP का मोटर से आटा चक्की चलाओगे कभी नहीं चलेगा। यस 1 HP का मोटर आपका पानी चलाता है, जो आपके घर में लगा है नल 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 मोटर हाँ। डबल सिलेंडर। लेकिन जब आपका जो आटा चक्की चलाता है उसका मोटर जाएगा ना 5 HP 10 HP का मोटर होगा, मतलब पावर थोड़ा ज्यादा होगा। सर इरिगेशन में 3 एचपी का ही यूज होता है। हाँ, अब ये नहीं, हमें उतना नहीं आता, बस हम सिंगल फेज टिफेज बतानी थी, बस आई बात Yes. समझ रहे हैं, लोड के बारे में बतानी, ठीक है। अब वो कितना है आप Yes, पढ़ते sir. रहना। चलो अब मैं अपना टॉपिक है, देखो अभी मैं 3 गो वाइंडिंग बनाया हूँ और माना कि 3 वाइंडिंग जनरेटर का वाइंडिंग है। किसका वाइंडिंग है बाबू? जनरेटर। जनरेटर। तो जनरेटर है तो तीनों वाइंडिंग सप्लाई जनरेट करेगा। देखो ये आर है, ये वाई है और ये बी है। इस तीनों को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, कर दिया शॉर्ट, बोलो हाँ या ना। तो हर फेज का अपना एक वोल्टेज होगा, हर फेज का अपना वोल्टेज होगा ना। यस सर। V1। इसको मैं बोलता हूँ VR का वोल्टेज, जो हर फेज में अपना वोल्टेज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। इसको बोलता हूँ VY वोल्टेज, ध्यान सुनते चलिएगा। और इससे बोलता हूँ मैं VB वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बाबू? VB। तो कहीं कहीं VB लिखेगा, नहीं तो VBN भी लिखेगा। अभी बताता हूँ क्यों लिखेगा। तो ये जो तीनों वोल्टेज देख रहे हो, दीज ऑल आर द फेज वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बाबू? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज। फेज फेज वोल्टेज बनाए तो हर फेज में करंट भी तो आएगा ना, क्योंकि जनरेटर है तो करंट भी देगा। देखो तो ये IR करंट मान लिया, इसका करंट IY मान लिया और इसका करंट IB मान लेता हूँ, मान लो, बोलो हाँ या ना। तो अब इसको मैं स्टार में बनाता हूँ। मैं अगेन इसको किस में बनाता हूँ? स्टार में, क्योंकि एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। देखो तो स्टार में जब कनेक्शन बनाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ मैं। फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है बाबू, नहीं तो ध्यान तो फिर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे इसको स्टार बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो मैंने भी बोला कि नंबर ऑफ टर्न हर वाइंडिंग में बराबर रखेंगे। जब भी थ्री फेज बैलेंस सिस्टम सोर्स बनेगा, ये नंबर ऑफ टर्न सब में बराबर रखा जाएगा। आई बात समझ? हाँ, नंबर ऑफ टर्न विदाउट इक्वल रखोगे तकलीफ हो जाएगी। तो ये मैंने नंबर ऑफ टर्न सबका इक्वल रखा। क्या रखा? वो नंबर ऑफ टर्न इक्वल रखा, ठीक है। बोलो ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोलो, बड़े शांत हो गए जी आप लोग। यस सर। देखिए ये आपका, अब ये आपका R हो गया, ये आपका Y हो गया और ये आपका क्या हो गया? बी। ध्यान सुनिएगा। मैं और यहाँ पे मैं एक 3 फेज लोड लगा रहा हूँ। क्या लगा दूं बाबू? एक 3 फेज लोड। तो मैं 3 फेज लोड जो बॉक्स में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये भी स्टार और डेल्टा में होगा। ऐसा जैसे स्टार बनाए हो ना, ऐसा ये स्टार और डेल्टा ही होगा। ये भी क्या होगा बाबू? क्या होगा? बोलिए। नहीं समझ में। नहीं समझ में आ रहा है? रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो, ये ठीक है। ये R, ये Y, ये भी समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ये तो ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है। इतना तो बताओ। चलो अब यहाँ पे एक न्यूट्रल भी निकाल लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट लेंगे ना? Yes, sir. बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। एक मैंने न्यूट्रल भी निकाल लिया ब्लैक कलर से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। तो इस फेज के वोल्टेज को आपने क्या बोला था? VR बोला था ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर।
इसी तरह इस फेज के वोल्टेज को आपने क्या बोला था बाबू? VB 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 न्यूट्रल पॉइंट से। और इस फेज का वोल्टेज क्या बोलोगे? VY अच्छा VY हाँ तो देखो मैं कल ही बोला था कि देखो ये VY लिखो या VYN लिखो। क्या लिखो? VY न्यूट्रल N, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताता है कि मतलब वोल्टेज न्यूट्रल और एक लाइन के बीच में है। तो कल ही बोला था कि दीज ऑल आर कॉल्ड फेज वोल्टेज। क्यों? अब ध्यान से देखो, ये वोल्टेज किसके बीच का है? ये वोल्टेज बीच का है ना, एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है कि नहीं है? Yes sir. Yes sir तो कल बताया था कि द वोल्टेज बिटवीन द एनी ऑफ द लाइन एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। बोला था? यस सर। Yes sir बोलो बाबू, हाँ या ना? Yes sir. और आपको अच्छा, अब हर फेज से करंट भी जा रहा था ना, तो करंट मार्क कर देते हैं। इस फेज से कितना करंट जा रहा था? IR IR। इस फेज से करंट कितना जा रहा था? IY IY और इस फेज से करंट कितना जा रहा था बाबू? IB IB। चलिए मैं एक करंट मान लिया। अब ध्यान सुनना, अब ये तीन, अगर ये जनरेटर है, क्या है बाबू? ये जनरेटर है। मैं इसको जनरेटर बोल देता हूँ। अगर मैं जनरेटर है तो 3 फेज लोड बनाता हूँ। ध्यान देखो, 3 फेज लोड भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो ध्यान से मैं बना रहा हूँ 3 फेज लोड भी। मैंने स्टार ही बना दिया। क्या बना दिया बाबू? स्टार। क्या बना दिया? स्टार स्टार बना दिया। तो इम्पीडेंस बना देता हूँ मैं। इम्पीडेंस तो पता है ना, इम्पीडेंस क्या होता है? बोलो बाबू। Yes sir तो ये मैं इम्पीडेंस मान लेता हूँ। ये RL टाइप कुछ लोड मान लिया। कौन सा टाइप बाबू? RL टाइप। तो इसको मोटर मान लो, 3 फेज मोटर है। कौन सा मोटर है? 3 फेज मोटर है। इसको मैंने बोल दिया Three जेड phase एंगल motor। थीटा। इसको भी मैंने बोल दिया जेड एंगल थीटा, और इसको भी बोल दिया मैंने जेड एंगल थीटा। क्या बोल दिया वो? जेड एंगल थीटा। तो इसका R यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसका Y ये है तो Y यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और इसका B यहीं कनेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes तो ये sir. जो ग्रीन वाला देख रहे हो 3 फेज लोड है। कौन है बाबू? 3 3 phase phase load load हाँ, ये ध्यान से सुने, 3 फेज लोड। ये जो रेड वाला देख रहे हो दैट इज योर सोर्स। देखिए ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया इसका। ध्यान से देखो। अब एक बात बताया मैंने, इसका पहला बात बोला का फेज वोल्टेज बोला था ना। तो फेज वोल्टेज में कौन हो गया बाबू? VR, VY, VB, दीज ऑल आर कॉल्ड फेज वोल्टेज। Yes sir. Yes sir और फेज वोल्टेज बोला तो सिस्टम अगर बैलेंस है तो फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Same. क्या होगा बाबू? बोलो। बराबर सेम होगा सर तो फॉर 3 फेज बैलेंस सिस्टम, देखो मैं लिख रहा हूँ 3 फेज बैलेंस सिस्टम, आपका फेज वोल्टेज क्या होगा? VR इक्वल टू VY इक्वल टू VB, मैग्नीट्यूड ना। क्या हो गया बाबू? Yes. Yes sir. VR इक्वल Equal. टू VY VY equal to VB. इक्वल टू VB। बोलेंगे? बोलो हाँ या ना। Yes sir. yes sir और इसको एक नाम देता हूं मैं V फेज लिख देता हूं। V और P लिख देता हूं, दैट इज फेज वोल्टेज। P फॉर फेज वोल्टेज। फेज कौन सा फेज बाबू? phase ये बात voltage समझ में आपको आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर Yes sir. क्योंकि ये तो कल ही बताया था कि बैलेंस सिस्टम होता है भैया, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और तीनों एक दूसरे से कितना दूरी पर आएगा? 120 डिग्री पे। 120। दूसरा बात देखो, दूसरा बात मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। Same रहेगा। IR इक्वल टू IY इक्वल टू IB। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा बाबू? Equal. same रहेगा सेम रहेगा। ध्यान सुनिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी सेम रहेगा, दैट इज I फेज। क्या बोल रहे हैं बाबू? इसको I फेज बोल दिया। बोलो हाँ या ना। क्लियर? दैट इज फेज करंट। कौन सा करंट I बाबू? feel yes. कौन सा करंट? फेज करंट। फेज Phase current. करंट। अब ध्यान सुनिएगा, ये हो गया फेज करंट। Again. ये बोल दिया मैंने फेज करंट। ध्यान सुनना बात क्या है। अब फेज करंट बोल दिया तो अब देखो यहाँ से, अब कल ही मैं बोला था कि 2 लाइनों के बीच के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। लिखा है डिफरेंस, ध्यान रखना। VRY, एक लाइन का वोल्टेज बोल रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से, VRY के बीच का वोल्टेज देख लिया। देखो आया ना, 2 लाइनों के बीच का लाइन वोल्टेज किसे बोला था?
द वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द टू लाइन इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। Yes, sir. Yes, बोलो sir. भाई, दूसरा वोल्टेज क्या Yes, होगा? sir. दूसरा लाइन वोल्टेज कितना होगा बाबू? वाई और बी के बीच का, Y और B का बीच में तो बी वाई और बी के बीच का वी वाई बी। और तीसरा वोल्टेज क्या होगा? आर और बी के बीच का VRB. ना, वी वी आर। क्या वो? VVR अब VVR आप, हाँ, अब आपको डाउट है सर ये नाम कैसे लिया मैंने। देखो आर वाई बी सीक्वेंस फॉलो करो। कौन सा सीक्वेंस फॉलो करो बाबू? आर वाई। तो सबसे पहले आर वाई लिया, वी आर वाई, RY फिर आपने वी वाई बी लिया, तो थर्ड क्या होगा? बी वी आर। क्लियर? बोल भाई, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अच्छा इन तीनों में लाइन करंट जाएगा, तो लाइन करंट मैं मान लेता हूं इसमें IL1, क्या है बाबू? IL1 लाइन करंट। इसमें मैं मान लेता हूं IL2, कौन सा करंट मान लेता हूं वो? और इसमें मान लेता हूं IL3। न्यूट्रल में कोई करंट नहीं जाता, सॉरी, वो न्यूट्रल है। इसमें IL2 होगा वाई में, दिख रहा है आपको येलो कलर? यस सर। और इसमें करंट जाएगा बाबू IL3। अब ध्यान से देखो, तो अब इसमें जो बात मैं करूंगा ये देखो, अब इस पे से कितना करंट निकल रहा था वो? IR। यहां से IR आएगा, बोलो। तो Yes, देखो, sir. तो IL1 Yes, और sir. IR क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर्किट सीरीज है, तक करंट बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर, इक्वल होगा। इक्वल होगा। पहला बात समझ में आया? ठीक, इसी तरह यहाँ पे IL2 किसके बराबर होगा? IY के बराबर। के। और इसी तरह IL3 किसके बराबर होगा? IB के बराबर। I और यहाँ पे IL1 IL2 IL3 क्या था? लाइन करंट। क्या था बाबू? line current. तो अगर सिस्टम बैलेंस है तो फिर लाइन करंट तीनों का इक्वल होगा। क्या होगा बाबू? IL1 इक्वल टू IL, इसलिए लिखा लाइन करंट पहचानो आप, IL2 इक्वल टू IL3। अगर सिस्टम बैलेंस है तो ये करंट भी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? लाइन करंट। कौन सा करंट? IL। तो यहां से हमको देख के यही आया, क्या बोलेंगे बाबू इसको? Line current. तो सबसे पहला स्टार का रिलेशन आपको मिलने जा रहा है। कौन सा रिलेशन? लाइन करंट और फेज करंट के बीच का रिलेशन। क्या क्या मिला देखो, तो मैं यहाँ लिखता हूं, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बाबू? Series connection. तो सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है ना? यस सर। Yes. ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, ध्यान सुनना। अब कनेक्शन जब सीरीज है तो आपने अभी देखा था कि IL1 किसके बराबर था? IL1 बराबर था IR के, था ना बाबू? बोलो, IL2 Yes, किसके sir. बराबर था? IY के. IY के के। इक्वल। और IL3 किसके बराबर था? IB. IB के इक्वल। और आपने अभी देखा कि सिस्टम अगर बैलेंस है तो तीनों करंट बराबर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? तो ये तीनों इक्वेशन से एक निष्कर्ष क्या मिला? ये Phase तीनों current। इक्वल और ये तीनों इक्वल। तो इसका मतलब है कि IL किसके बराबर हो जाएगा? IL2 के. IP के बराबर। IP के। ये बात आपको समझ में आया? यानी स्टार कनेक्शन सिस्टम में लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। तो Phase पहला रिलेशन यही है कि स्टार कनेक्शन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सिस्टम में लाइन करंट फेज करंट इक्वल होता है? तो दैट इज स्टार कनेक्शन। Star connection. तो स्टार कनेक्शन सिस्टम में क्या देखा बाबू? लाइन करंट इक्वल टू Line phase. फेज करंट। फेज करंट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है यहाँ पे। आप अपने नोट्स जब खोलोगे तो नोट्स में ऐसा नहीं करे लिखा है, आपके नोट्स में ये समराइज भी किया हूं मैं। देखिए आपके समराइज भी किया हूं मैं। जब आप नोट्स खोलते हो तो आपके नोट्स में लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है मैंने, लिखा सब है आपके नोट्स में। आप नोट्स अपना देख सकते हो। कहाँ गया यार? ये हो गया, ये एक मिनट रुक जाओ। सीधे मेरे को ये मिल जाता है। देखो, तो मैंने पहला समराइज में ही लिखा है। देखो सबसे पहला वर्ड समरी में लिखा है ये। देखिए यहाँ पे ये समरी लिखा है ना, तो समरी Yes, आपको sir.
तो यहाँ लिखा है देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद ये रखना कि स्टार कनेक्शन सिस्टम में लाइन करंट किसके बराबर होता है। देखिए इन स्टार कनेक्शन थ्री फेज सिस्टम लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो बच्चा, समझ में आया? यस सर, यस सर। अब आपसे दूसरा जो पॉइंट पूछा जाएगा बाबू, अब आपसे दूसरा पूछा जाएगा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन, किसके पीछे रिलेशन बाबू? लाइन वोल्टेज और लाइन फेज वोल्टेज और फेज वोल्टेज। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज कौन है? वी आर वाई। देखिए तो अगेन देखो सिस्टम बैलेंस है। कौन है बाबू? सिस्टम बैलेंस है। वी आर वाई इक्वल टू वी वाई बी। सुनिएगा, ये लाइन वोल्टेज है बाबू, इक्वल टू वी बी आर। क्या लिखेगा बाबू? बी आर। दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, इसलिए दो को नाम लिख रहे हो, देख रहे हो आपको? बोलिए। तो ये वोल्टेज भी लाइन वोल्टेज क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है बाबू? इक्वल। इक्वल होता है। हाँ इक्वल होता है। अभी प्रूफ कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है सब आपको प्रूफ कर दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको ये नेक्स्ट जो रिलेशन है, अब रिलेशन क्या बनना है? देखो एक रिलेशन आपने देख लिया कि फेज करंट और लाइन करंट का रिलेशन देख लिया ना? बोलो। अब हमको देखना ये इंपॉर्टेंट भी है ये रिलेशन, ध्यान रखिएगा। तो वो तो बहुत इजी था, ये रिलेशन थोड़ा टफ है। वो रिलेशन बहुत इजी था, तुरंत निकल गया। ये रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज वीपी एंड वीएल, किसके बाबू? वीपी एंड वीएल के बीच का वोल्टेज बताना, रिलेशन बताना है। तो वीपी क्या है? फेज वोल्टेज। और वीएल क्या है बाबू? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज। तो सबसे पहले काम करिए, फेज डायग्राम बनाया जाए। बनाया जाए? बोलो बच्चा। यस सर। तो देखिए Yes, ध्यान sir. से सुनना। तब सबसे पहले मैं फेज डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक फेज का, किसका फेज डायग्राम बना रहा हूँ? फेज वाले का। देखिए तो वी आर, वी वाई और वी बी। देखो ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर निकल जाएगा दिमाग से। यही कंसेप्ट मेन है, और ये कंसेप्ट अगर सीख लिया तो फिर डेल्टा कनेक्शन बहुत टफ नहीं होगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए ये कौन सा वोल्टेज मान लिया? आर वाई बी सीक्वेंस मान लिया। कौन सा सीक्वेंस मान लिया बाबू? आर बाई बी। आर वाई बी। तो चूंकि सिस्टम बैलेंस लिए हो ना, तो सिस्टम बैलेंस लिया तो सबके बीच का एंगल 120। यस सर। यस सर। तो देखो मैंने ये लिख दिया, सुनो मैंने ये लिख दिया, ये मिल गया। एंगल कितना बाबू? 120। 120 डिग्री। 120 120। क्लियर? बोलो। यस सर। चलिए अब सबसे पहला लाइन वोल्टेज लेते हैं। सबसे पहला लाइन वोल्टेज क्या था? वी आर वाई था ना? बोलो, ये था ना? Yes. तो देखो वी आर वाई जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वी आर माइनस वी वाई। क्या लिखा जाता है वो? वी आर माइनस वी वाई। क्या लिखा जाता है? माइनस वी वाई। और ये नॉर्मल सम ऐसी नहीं है, ये क्या है? फेजर सम। तो देखो इसको क्या लिखेंगे? वी आर प्लस माइनस वी वाई लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये फेजर सम है बाबू, वेक्टर सम किए हो ना? तो देखिए अब इसमें माइनस वी वाई चाहिए हमको। क्या चाहिए? माइनस वी वाई। जी भाई। तो वी वाई माइनस वी वाई कैसे मिलेगा? इस v का सीधा अपोजिट। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये आपको क्या मिलेगा बाबू? माइनस 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 वी का वन। मिलेगा। अब ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ आदम बाइसेक्ट 60 करेगा, डिग्री। और ये भी 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वी आर वाई। बोलिए। यस। यस तो सर। देखिए क्या करना है, ये पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम पढ़ा होगा ना अभी फिजिक्स में? सर मैकेनिक्स में पढ़ा है थोड़ा। हाँ पैरेललोग्राम देखो तो कैसे बनाना है, सुन लो पहले, ध्यान दो। ये जितने ब्लू वाले थे वो आर से जोड़ना है, एकदम पैरेलल टू आर, और इसके एकदम ठीक लेंथ के बराबर बनाना है। देखो ध्यान से सुन लो, मैं बताता हूँ। एकदम मतलब पैरेललोग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम देखिए, इस आर से जोड़ा मैं ब्लू वाले को, और एकदम उसी के लेंथ के बराबर पैरेलल। देखिए ये बात समझ में आई आपको? यस। ठीक रेड वाला जो वी आर था, इस वी आर को बनाना यहाँ पे है, एकदम ठीक इसी के पैरेलल। इस दोनों को मिला दीजिए। देखिए दोनों को मिल जाएगा, ये दोनों को हमें मिला देना है। अब ये पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? पहले बताओ। देखो तो यस सर।
ये पैरेललोग्राम बना या नहीं बना, बोलो हाँ या ना। यस सर, बन गया। Yes, बन sir. गया, तो बन गया तो मैं इसको थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या होगा, ये जितना रेड वाला लेंथ नीचे का होता है रेड वाला लेंथ ऊपर का होगा, जितना ब्लू वाला लेंथ नीचे होगा ब्लू वाला लेंथ ऊपर होगा। अब इन दोनों को जब मिलाइएगा बीच से तो ये आपको मिलेगा कौन सी बाबू, ये आपको मिलेगा VRY। क्या मिलेगा बाबू, VRY। क्या मिलेगा, ये VRY। और VRY कौन सा था बाबू, लाइन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। लाइन तो वोल्टेज। ये एंगल 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 degree. और ये एंगल 30 डिग्री। यहाँ लिखते हैं, देखिए VRY इक्वल टू क्या लिखोगे, ध्यान सुनना। तो VRY क्या लिखते हो, VRY इक्वल टू, और यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम थ्योरम। कौन से थ्योरम यूज कर रहे हो बाबू, पैरेललोग्राम थ्योरम। Good. याद है पैरेललोग्राम थ्योरम आपको, दो वेक्टरों के बीच में क्या लिखते हो, बाय यूजिंग, म्यूट करो बाबू, कौन अनवांटेड नॉइज आ रहा है। पैरेललोग्राम थ्योरम आपको याद है, बोलो बोलिए, याद है या नहीं याद है। सब फॉर्मूला पता है बस। क्या फॉर्मूला होता है बताइए। वेक्टर एडिशन वाला सर। हाँ वेक्टर में पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए। सर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2 × Plus? F1 F2 cos। बोलो, कॉस्ट cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, दोनों एंगल बिटवीन टू। हाँ तो देखिए मैं यही वो थ्योरम यहाँ यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, मैग्नीट्यूड। देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए तो VRY, तो सबसे पहले यहाँ पे किसके जोड़ रहे हो, VR, तो VR का स्क्वायर लिखेंगे ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ VR स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस VY जोड़ रहे हो ना, तो माइनस VY का स्क्वायर करेंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। प्लस 2 × मैग्नीट्यूड ऑफ VR इंटू माइनस VY। इनके बीच का एंगल कितना है बाबू, 60 डिग्री। 60 डिग्री है। cos 60 लिख देंगे, लिख दिया, बोलो हाँ या ना। यस Yes, sir. इतना तक सबको समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अब देखो तो cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2. तो 2 और कट जाएगा। 1/2। Yes, sir. यस सर। और अभी आपने देखा है अगर पेज वोल्टेज तीनों का क्या हो रहा है, इक्वल होता है। अगर सिस्टम बैलेंस हो तो अगर इक्वल है तो इक्वल रख दिया जाए, तो अगर सिस्टम बैलेंस है तो तीनों का वोल्टेज इक्वल आ जाए ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या मिलेगा, Yes, sir. V पेज स्क्वायर प्लस V पेज स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, V पेज स्क्वायर आएगा, क्योंकि मोड में माइनस कोई अस्तित्व नहीं होता है। बोलो अबू हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखो तो √3 VP। 3 भी पेश को। √3 VP स्क्वायर मिलेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से VRY कितना मिल जाएगा, √3 VP। √3 भी पी। √3 इंटू VP बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। चलिए ये रिलेशन आपको समझ में आया। यस यस सर। अब इतना ही काम आपको करना, जब रिलेशन पूछना यही काम करना। अब दूसरा निकालते हैं, नेक्स्ट लाइन वोल्टेज क्या था बाबू, नेक्स्ट लाइन वोल्टेज था VYB। यहाँ पे सर VYB था ना, बोलो। यस सर। यहाँ देखो पे तब VYB को क्या लिखोगे, बोलो VY माइनस VB। VY माने VB मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान से। अब सेम टू सेम यही करना है, जो प्रोसेस भी किया ना वही करना है। तो क्या लिखो बाबू, VY और माइनस प्लस VB लिख दिया, बोलो हाँ या ना। सॉरी प्लस माइनस VB लिखना है। प्लस माइनस VB। हाँ प्लस माइनस VB, चूंकि ये नॉर्मल सम नहीं है, ये फेजर सम है। सम में एंगल होता है ना, तो ये वेक्टर सम करते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो देखिए अब माइनस VB चाहिए, तो माइनस VB कहाँ चले Vector sum. माइनस VB ठीक इसका अपोजिट VB के, बोलो तो VB के ठीक अपोजिट आएंगे। कितना आएगा, एकदम बाइसेक्ट करते हुए। कौन सा करते हुए बाबू, बाइसेक्ट करते हुए इसे आएंगे। क्या मिलेगा आपको, माइनस VB। माइनस VB। ये माइनस VB मिल गया, ध्यान से सुनो, ये माइनस क्या मिल गया, वो माइनस VB। अब किसको जोड़ना है, VYB है ना, बोलो। तो देखिए ये रहा VY और ये रहा माइनस VB, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए फिर ये ब्लू लाइन यहाँ पर एकदम पैरेलल बनाना है, एकदम पैरेलल, एकदम इसी के पैरेलल बनाना है।
आईसी के लेंथ के बराबर, जितना लेंथ इसका उतना ही लेंथ इसका, स्केल रख के बनाना। आई बात समझ में? अब फिर रेड वाला लेंथ ब्लू से मिलाते हुए बनाना है, और उतना ही बनाना है जितना बड़ा वो उसका लेंथ है, एकदम पैरेलल। कितना वो एकदम पैरेलल। तो जब फिर यहाँ से जब इसे ग्रीन लाइन लेकर मैच करोगे तो कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा आपको? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज कौन सा मिलेगा? VYB। यस सर। और फिर VYB जब लिखोगे तो फिर फॉर्मूला वही है। अब VR की जगह VY की जगह ये लिखेंगे। तो ये बात अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लोगे ना। ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ, कुछ चीजें और दिखानी है आपको, कुछ एनालिसिस करना है हमको। ये 60। अब अच्छा, लास्ट वोल्टेज क्या था बाबू? लास्ट वोल्टेज था VBR। VBR सर। तो VBR क्या लिखोगे? VB माइनस VR। VB माइनस VR इसको और क्या लिख सकते हो बाबू? VB प्लस माइनस VR। माइनस VR। माइनस VR लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो चलिए, इस फेजर में माइनस VR किधर मिलेगा? चलो, अच्छा थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बाबू, थोड़ा सा मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लो ना, ये वाला VRY निकाल लेना। यस सर। निकाल लिया? चलो, सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे हाँ निकाल लो, निकाल लिया? यस सर। अब देखो, मैं क्योंकि ये वाला थोड़ा पार्ट मिटाना पड़ेगा क्योंकि VR इधर आ रहा है, तो मैं थोड़ा इधर मिटाऊंगा इसको, तो थोड़ा सा मैं इसे मिटाऊंगा। अब देखो ध्यान से, अब माइनस VR इधर ही आएगा ना, तो फिर मैं ब्लू कलर यूज कर लेता हूँ माइनस VR के लिए। जितना निगेटिव है सबके लिए मैंने माइनस ब्लू, देखो ये इसको बाइसेक्ट करते हुए माइनस VR बना दिया। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखो, अब मैंने भी बोला था, अब इसके ठीक पैरेलल बनाना है ब्लू लाइन, बना दिया। देखो, आईसी के लेंथ के बराबर जितना लेंथ इसका होगा, जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसको बनाना है। एकदम स्केल रखिएगा और लेंथ एकदम बराबर रखिएगा। पैरेललोग्राम में लेंथ बराबर एकदम पैरेलल टू चलता है। और फिर येलो वाला लाइन इसके मूडी से जोड़ते हुए बनाना है। देखो, इसके मूडी से जोड़ते हुए बना दिया। अब ये जहां मैच किया वहां पे आपको क्या मिलेगा बाबू? VBR। अब देखो, अब ध्यान से, मैं VBR आगे अब देखो तो VBR VR सबके बीच के बीच एंगल 120 होगा। देखो, अब चेक कर लो। सबसे पहले ये चेक करने के लिए आपको बोला, चेक कर लो। देखो, ये एंगल कितना? 30 डिग्री। तो देखो, अब इसके बीच पूरा एंगल देखो तो कितना है? देखो 30 60 30 120 है। यस सर। यस सर। यस सर। फिर इसी के बीच के एंगल देखो तो, फिर देखो इसके बीच के एंगल देखो 120 है। 120 है। आप फिर 120 है यहाँ पे, हाँ या ना? यस सर। सिस्टम बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर सर। हो गया। यस सर। यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली। क्या लिख देंगे बाबू? एक दिखाने के बाद क्या लिख देंगे? फिर सिमिलरली। क्या लिख, सिमिलरली लिखेंगे और क्या लिख देंगे? सिमिलरली VYB इक्वल टू क्या लिखेगा बाबू? VYB इक्वल टू 3 into V पेज मिलेगा ना? बोलो यस सर। यस बोल बच्चा। यस सर। यस सर। अब फिर VBR इक्वल क्या लिख देंगे? रूट 3 VT। रूट 3 into V पेज। अब आपको बताया था कभी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होता है। किसका? लाइन वोल्टेज भी इक्वल होता है ना। तो यहाँ से क्या निकलता है कि VL इक्वल टू कितना? रूट 3 टाइम्स ऑफ रूट 3 VP। इनटू VP। तो आपको फेज वोल्टेज देगा तो लाइन वोल्टेज नहीं निकाल लोगे? यस सर। यस सर निकाल लेंगे फॉर्मूला। और लाइन वोल्टेज देखा, और लाइन वोल्टेज देखा तो फेज वोल्टेज नहीं निकाल लोगे? फेज वोल्टेज यस सर, निकालेंगे। यस सर। तो आपके घर में कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट। 220। अच्छा, जनरली 230 होता है। तो जो 230 में रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वोल्ट होगा? करो तो देखो तो 230 इंटू रूट 3। हाँ, क्या बोले सर? 230 इंटू रूट 3 करो 398.37। देखो, जनरली आप लोग 3 फेज कितना वोल्ट बोलते हो? 440 वोल्ट बोलते हो ना? यस सर। तो Yes, sir. 440 को रूट 3 से डिवाइड करो, क्योंकि फेज वोल्टेज कितना मिला? देखो, फेज वोल्टेज इक्वल टू VL बाय रूट 3 लिखोगे। बोलो हाँ या ना? बोल बच्चा। यस सर। तो VL की वैल्यू कितना? 440। कितना वो? 440। अब बाय रूट 3 करो तो देखो वोल्टेज आएगा 240 के आसपास आएगा। 254.03 आया सर। कितना है बाबू? 254.03। तो ये सिंगल फेज वोल्टेज होता है, लेकिन अपने घर में आता है 230 220 ही आता है।
तो जनरली ये जो लाइन वोल्टेज बोलता है ना वो 4 से 15 वोल्ट बोलता है। कितना वोल्ट बोलता है बाबू? 415। 415 बाय रूट 3। हाँ जाके देखना ना, वो जो आटा चक्की चलाता है ना उसके मोटर पर लिखा होगा। आप करो रूट 3 एक करोगे तो 240 वोल्ट आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है? 239.60। आप लगा 240 आएगा नहीं आएगा? यस यस सर। सर। तो आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे दो चीज। पहला तो अरे पॉइंट नोट किया, क्या नोट किया कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या थे? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन में था कि फेज वोल्टेज रूट 3 टाइम्स ऑफ द लाइन वोल्टेज। क्लियर? यस सर। यस सर। और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल सकते हो, निकाल लो। एक काम का चीज है आपके। सर ये बहुत अच्छा पिक्चर बन गया। हाँ इसलिए तो आपको समझाने के लिए पिक्चर बनाया मैंने, और कलर से बनाया कि आप समझ लोगे। ठीक है, आप समझ लिया? बोलिए। यस सर। अब सुनिएगा Yes, मेरे sir. बात को। अब यहाँ पे 2-3 चीज और बतानी है। अब ये 3 फेज था तो सर करंट कहाँ जाएगा भाई? अभी तो वोल्टेज देख रहे हो ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस क्यों सर। नहीं होगा? अगर लोड प्योरली रेसिस्टिव होता क्या होता बाबू? फुल्ली रेसिस्टिव। तब वोल्टेज करंट कहाँ रहते हैं? सेम फेज। हाँ डिफरेंस है। फेज में कहाँ रहते हैं बाबू? सेम फेज में। देखिए सेम। इसके मतलब है कि अगर रेसिस्टिव वोल्टेज होता तो करंट यहीं पर रहता ना, IR यहाँ पे चलता। देखिए हर फेज का अपना अपना वोल्टेज उसी के फेज में जाता कि नहीं जाता? बोलो हाँ या ना? सर फिगर Yes, sir. कीजिए क्या कर दे? सर, साइड में कीजिए, थोड़ा इधर का लेना है। अच्छा तुम अभी स्क्रीन शॉट में कर फेर में हो भाई? ले हो गया? अभी तुम स्क्रीन पे शॉट के फेर में हो? हो गया सर। चलो ले लिया था। अब गजब हाल है भाई, अभी तुम स्क्रीन शॉट के फेर में हो। मैं यहाँ दूसरा चीज बताओ। देखो अगर प्योरली रेसिस्टिव लोड होगा, कौन सा लोड होगा बाबू? प्योरली रेजिस्टिव। अच्छा एक चीज देखो, छोड़ो अभी उसके बाद छोड़ो। लाइन वोल्टेज देखो तो फेज वोल्टेज से कितना आ गया है? 30 30 डिग्री से आ गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? और फेज से देखो 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? यस सर। और लाइन वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है? 120। यस सर, आपस में सीधी। देखिए तो दूसरा पॉइंट क्या लिखो आपने? देखो ध्यान से, पहले ये पॉइंट पढ़ रहे लिखे हो। देखो इन स्टार कनेक्शन 3 फेज सिस्टम लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। ये बात समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर याद रखिएगा। एक न्यूमेरिकल भी दे देगा, कहेगा फेज वोल्टेज 240 है, लाइन वोल्टेज बताइए। ठीक है, और तीसरा क्या देखा? लाइन वोल्टेज के बीच के एंगल कितने थे बाबू? 120 डिग्री। 120 डिग्री। देखो लिखा है द एंगल बिटवीन। देखो कहीं भी मैंने B/W जब नोट्स में लिखा होगा दैट इज बिटवीन। द एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज आर आल्सो 120 डिग्री अपार्ट। 120 डिग्री लेना एक दूसरे के बीच की बाबू, आया ना? यस सर। अच्छा यस सर। आप फिर दूसरे देखें, लाइन वोल्टेज आर 30 डिग्री अहेड ऑफ रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कितना दूरी पर था? 30 डिग्री। डिग्री। 30 डिग्री पे। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ लाइन बना हुआ है। देखो अब ये लिखा है एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट। लिखा है लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। यस सर। यस सर। लिखा है? बोलो बोलो बाबू। तो ध्यान सुनना, थोड़ा सा ये पॉइंट समझने वाला है। मैंने बोला प्योरली रेसिस्टिव लोड। कौन सा लोड बाबू? प्योरली रेजिस्टिव लो। तो प्योरली आर लोड में आप करंट और वोल्टेज क्या होता है? सेम फेज में होता है। सेम फेज। आप पढ़े हो ना कि वोल्टेज और करंट किसमें होते हैं बाबू? दोनों को दोनों सेम सेम फेज में। में। तो देखिए तो जो भी फेज करंट इसके अगर इसमें विजाद होते, देखो ये IR हो जाएगा। मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। देखो ये IR हो जाएगा। यस सर। ये IR हो जाएगा बाबू? बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर ये IB हो जाएगा। बोलो। यस सर। और फिर ये Yes, IC sir. हो जाएगा। सॉरी IY हो जाएगा। यस यस सर। सर। तो आपको पता है कि फेज करंट लाइन करंट क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं? यस सर। अरे ये लाइन करंट भी हो गया। यस सर। यस सर। देखो तो Yes, और ये लाइन वोल्टेज हो गया। यस सर। तो कितना का एंगल है इन दोनों के बीच में? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो देखो 30 तो सबसे यही बात यहाँ लिखे हो। देखो आप तो देखो प्योरली रेसिस्टिव लोड में एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आया? 30 डिग्री। यस सर। यस सर। चलिए मैं पीछे हो जाऊं। सुनो अब मैं ये सारा हटाता हूँ, जितना ब्लैक मार्क किया था ना मैं सारा हटाता हूँ। अब ध्यान सुनना, अगर ये लोड RL टाइप होता, कौन सा टाइप होता है बाबू? RL। RL टाइप। हाँ मैं RL टाइप की बात। अब मैं इस तरह करंट मिटा दूं ना,
आपको अगर डायग्राम लेना तो ले लो, रुक जाओ, आईआर के ले लो, ये प्योर आर लोड के लिए हो गया, किसके लिए बाबू? प्योर आर के लिए। Pure निकालना R तो निकाल लो। तो आपने देखा कि VL और IL के बीच का एंगल कितना था बाबू? सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा। VL और IL के बीच का एंगल कितना था बाबू? VL और 30 डिग्री सर। कौन सा लोड? कौन सा लोड? 4 रेजिस्टिव लोड। और आर लोड, हाँ या ना? yes sir. सर। स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए, फिर मैं RL लोड के लिए बात करूंगा। निकाल लो। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा। कौन कर दिया भाई? हो तो रहा है। हो रहा है सर। हो रहा है। हाँ, बात समझ में आया बाबू? बोलो। यस सर। अब आगे बढ़ू? यस बोलो भाई। ओके। यस सर। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। यस सर। अब देखिए, मैं RL लोड की बात कर रहा हूँ। कौन सा लोड की बाबू? अब RL देखो, अब RL लोड जब बनाते हो आप, कौन सा लोड बाबू? RL लोड। तो RL लोड में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है ना कुछ फाई, वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, याद है? यस सर। यस सर। तो देखिए, अब हर करंट अपने फेस से क्या होगा? पीछे होगा। बोलो हाँ या ना? तो मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ। कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ बाबू? Yellow. देखिए, तो अब इसका करंट कहाँ चला जाएगा? ये IR यहाँ चला जाएगा, इस वोल्टेज से इसका IR पीछे चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes इसके sir. पीछे ये चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। कितना एंगल से बाबू? 5 एंगल से? 30 डिग्री। नहीं, 30 डिग्री, 5 एंगल। Hi. एंगल का आइडिया नहीं है हमको अभी, Yes sir. बच्चा, अभी एंगल का हमें आइडिया नहीं है। तो ये हो गया अपना IR। ये जो येलो वाला बनाया हूँ, किसके लिए बनाया बाबू? RL लोड। कौन सा लोड? RL लोड। RL लोड। RL में आपको पता है ना, वोल्टेज से करंट पीछे होता है। देखो, वोल्टेज से करंट पीछे का नहीं, एंटी क्लॉक घुमा के देखो। अब ये एंगल देखो तो कितना है? अब ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री प्लस 5। 30 + 5। 30 + 5। तो देखो, ये नोट्स में यही बात लिखा है। देखो, बताओ, फॉर RL लोड, देखो फॉर RL लोड एंगल कितना लिखा है? 30 + 5। Plus 5. 30 + 5। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। देखो, इसलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल लो। ये कौन सा लोड हो जाएगा बाबू? RL RL लोड। ऊपर भी लिखा है, देखो RL लोड लिख भी दिया है। निकाल लो। निकाल लिया? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब RC लोड होता है ना बाबू, RC लोड में क्या होता है? करंट आगे होता है वोल्टेज। करंट आगे होता है। किससे बाबू? वोल्टेज से करंट आगे होता है ना। देखो, तो ये आगे कर दिया। कितना एंगल से? 5 एंगल से। अब ये जो करंट बनाया, तो करंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब वोल्टेज से आगे जाएगा ना। बोलो हाँ या ना? यस सर। मैं Yes, मिटाता sir. हूँ, मैं मिटाता हूँ, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं करंट आगे बनाता हूँ, वोल्टेज से कितना बाबू आगे? 5 डिग्री से आगे बनाएंगे ना। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये 5 डिग्री से आगे हो गया, ये भी 5 डिग्री से आगे हो गया। बोलो हाँ या ना? और ये भी 5 डिग्री से आगे हो गया। देखो तो, यस सर। यस सर। अब तुम एंगल बताओ कितना होगा? अगर ये 5 डिग्री है तो अब एंगल, अब देखो, ये IR, ये लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा? अब ये एंगल 30 माइनस कौन सा लोड बाबू? Minus RC लोड। RC load. आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस सर। तो देखो, ये से बता रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आइडिया होगा तभी बता पाओगे। Yes. बोलो। यस सर। तो देखो, फॉर RC लोड, देखो फॉर RC लोड लिखा भी है 30 - 5। आई बात समझ में? यस सर। Yes sir. अब देखो, अगर सिस्टम बैलेंस है, क्या है बाबू? सिस्टम बैलेंस। बैलेंस। तो तीनों वोल्टेज का, चाहे तीनों करंट का, चाहे लाइन वोल्टेज हो चाहे फेज वोल्टेज हो, सबका सम 0 होता है। क्या होता है बाबू? सबका सम। 0। हाँ, अगर सिस्टम सम बैलेंस 0 हो, होता है। सबका सम 0 होता है। क्लियर? यस सर। बोलो, ये समराइज समझ में आया आपको? Yes sir. बोलो यस सर। क्लियर है? तो आज आपको हम यहीं पे होल्ड करेंगे, अब मिलेंगे कल। यस सर। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा क्लास होगी भी गया। सर मजा आया आज।